अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 8 नंबर का है कि उत्तर प्रदेश के फ्लोरा पर टिप्पणी लिखिए। अब ये फ्लोरा क्या बला होती है? तो फ्लोरा का मतलब है पौधों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, कितनी वैरायटी के पौधे पाए जाते हैं, उन सारी वैरायटी को संयुक्त रूप से वो जो सूची हम बनाएंगे उसी को हम कहते हैं फ्लोरा। इसमें किसी पौधे का मात्रात्मक संख्या बल कितना है इसका कोई मात्र नहीं होता। जैसे नीम का पौधा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है तो है, ठीक है, तो नीम आ गया, हमने सूची में लिख लिया। अब नीम के 10 पौधे हैं कि नीम के 10 लाख पौधे हैं इसका कोई महत्व नहीं। तो फ्लोरा क्या है, सूचीबद्ध किया है। मात्रा किसी पौधे की जाति के मात्रात्मक संख्या बल का कोई महत्व इसमें नहीं होता, वैरायटी का महत्व होता है कि कौन कौन पाए जाते हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले पौधों की जो सूची है उसी को हम कहते हैं फ्लोरा। ठीक, समझ में आई बात? जितने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं सबकी सूची बना दी जाती है और वही हो गया फ्लोरा। ठीक है, ये चीज तो फ्लोरा पर टिप्पणी करवा रहा है। अब हम सामान्य सी प्रस्तावना दे देंगे कि उत्तर प्रदेश का जो फ्लोरा है वो बहुत विशाल है, बहुत विविधीकृत है, ढेर सारे पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब लास्ट फिर फ्लोरा की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनकी बात हम करेंगे। तो देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती माने जिनकी पत्तियां झड़ जाती है वो वन पाए जाते हैं, गर्म प्रकार के, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के पूरे तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाए जाते हैं, श्रावस्ती के आसपास के इलाकों में ये पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ढेर सारे तरह के पौधे पाए जाते हैं। इनके निचले भागों में, क्योंकि ऊपरी भाग भाबर के नजदीक होता है, तराई है ना, निचला भाग मैदानों के नजदीक है। इनके निचले भागों में आरोही पात, आरोही पात तो बेलें जो नीचे उगती हैं, आरोह माने चढ़ जाती हैं कहाँ, पेड़ों के ऊपर, वहां फलती फूलती रहती। तो आरोही पादपों की भरमार है, ढेर सारी झाड़ियां और बांस बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले अन्य प्रमुख वृक्ष क्या हैं? जामुन, आंवला, ढाक, साखू, महुआ, सेमल, झिंगल, पलाश, बेर, गूलर, साल व कुछ अन्य वृक्ष प्रमुख हैं। तो इस तरह के हम संक्षेप में अपनी बात खत्म करेंगे। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यही वन पाए जाते थे, किंतु कृषि के लिए सबसे ज्यादा विनाश इन्हीं का हुआ है। अब ये छिटपुट भागों में पाए जाते हैं। प्रयागराज संभाग के जो खाली उस तरह के क्षेत्र हैं, खाली पड़े, वहां पाए जाते हैं। कानपुर संभाग के इस तरह के क्षेत्र बिहार क्षेत्रों में, इटावा जिले के जो पियड़ या उस तरह परती भूमि वाले क्षेत्र है वहां पर, आगरा संभाग में भी इस तरह की जो खाली भूमियां रही उत्तम नहीं कृषि के लिए, वहां ये पाए जाते हैं। बाकी शेष काट दिए गए हैं कृषि कार्यों के लिए। तो जो बचे हुए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, इन बचे हुए वनों में झाड़ियों और शाकीय पौधों की प्रधानता है। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष अंजीर है, बेल है, अमलतास है, पलाश है, साल है, और जहां ज्यादा नमी वाले स्थान होते हैं वहां पर इमली, बबूल, जामुन और आम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये इनका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का फ्लोरा है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो ये गर्म क्षेत्रों के कटीले वन है जहां वर्षा कम होती है। ये वन उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और मिर्जापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें कांटेदार पौधों की प्रधानता होती है। तो देखिए इनमें कांटेदार पौधों की प्रधानता होती है, जैसे यूफोर्बियाएं। अभी यूफोर्बियाएं क्या होती है? एक तरह का पौधा होता है, हमारे यहाँ गांव की भाषा में उसको दूधी कहते हैं। 2-3 तरह की दूधी होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है।
उसी को अंग्रेजी में यूफोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है कटीली दलहनें। अब ये कटीली दलहनें क्या है? तो दलहन कुल का पौधा जो कांटेदार होता है, ये क्या है? बबूल, विलायती बबूल, तनई, ये कटीली दलहनें कहलाती है। तो बबूल अलग से भी लिखा हुआ है। तथा छोटी घासों की प्रधानता इन वनों में होती है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष नीम है, तनीजा है, धामन है, कोके है, खैर माने कत्था, खैर है, फुलाई है और तेंदू है। तेंदू पत्ता से बेड़ी बनाई जाती है, तेंदू आदि। अब लास्ट में हम निष्कर्ष दे देंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो फ्लोरा है उसमें आर्थिक, औषधीय, उत्तर प्रदेश का फ्लोरा आर्थिक, औषधीय तथा पारिस्थितिक महत्व के पादपों से अत्यधिक समृद्ध है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि ये जो हमारा फ्लोरा है ये संकटग्रस्त है। अतः इसे बचाने के लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा कह के हम अपनी बात समाप्त कर देंगे। ये तो उत्तर प्रदेश का फ्लोरा हो गया। अब देखिए इसका जो फुल सवाल है लिखा हुआ है, देख रहे हो? ये भी कट एंड टेलर है कि छोटे बड़े वाला चक्कर में नहीं रखा। तो ये है 8 नंबर का आपका।